नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। स्टडी श्रृंखला में हमारी अगली वीडियो है यूपी लेखपाल भर्ती 2020। जैसा कि आपको पता होगा कि ये लेखपाल की जो वैकेंसी है कई सालों से अटकी हुई है, तो 2-3 सालों की जो वैकेंसी है एक बार आने वाली है। और यूपी सरकार का अभी न्यूज देखेंगे आप तो जल्द ही यूपी लेखपाल की वैकेंसी सरकार रिलीज करने वाली है। और आपको पता होगा कि चुनाव आने वाले हैं यूपी में, तो चुनाव के पहले धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारी वैकेंसी सरकार रिलीज करना चालू करेगी। तो आप अभी जस्ट जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप जान लें कि जैसे इसका भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपको फॉर्म भरना है, तो उसके पहले आप जान लें कि लेखपाल में आपके लिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या पूछेगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस बार मत चुकिए, क्योंकि जो 2-3 सालों की वैकेंसी उसको मिला के टोटल जो पोस्ट आपके रहने वाले हैं इस बार लेखपाल में 8000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। जनरली आपको 1200 से 1300 पोस्ट देखने को मिलते हैं लेखपाल, लेकिन 2020 के चूंकि 2017, 18, 19, 20 और 16-17 तीनों मिला के साल आपके जो टोटल वैकेंसी है इस बार 8000 प्लस वैकेंसी जाने वाली है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है लेखपाल में भर्ती लेने का। और लेखपाल भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो आप इसमें जनरली आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि 2020 में लेखपाल की भर्ती आने वाली है, उसको हमें किन किन सब्जेक्ट को तैयार करना है और क्या करके जाएं कि हम आसानी से सिलेक्शन ले लें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पूछते हैं, विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला विषय है वो है हिंदी। आपका हिंदी आता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। अगला जो विषय है आपका गणित यानी मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तीसरा विषय है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसी तरह से चौथा जो है जो सबसे अलग विषय है, जनरली अन्य वनडे एग्जामों से अलग है ये बिल्कुल, ग्रामीण समाज एवं विकास। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 100, मार्क्स हो गए 100, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के हैं। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, और 90 मिनट आपको 1 घंटा यानी 30 मिनट, 90 मिनट पर ब्रेक करें तो 1 घंटा 30 मिनट का लगभग 1.5 घंटे का समय आपको है, लगभग क्या कंप्लीट है 1.5 घंटा समय आपके पास। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 गलती करते हैं तो जो सही क्वेश्चन किए हैं एक उसको काट लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो 10+2 आप किए हो, 12th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इस फॉर्म को भरने के लिए लेखपाल के लिए आपका ग्रेजुएशन नहीं मांग रहा है। उम्र की बात करें, उम्र देखें आप तो 18 से 40 वर्ष पर्याप्त उम्र है, कोई भी फॉर्म को भर सकता है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर की योग्यता आपसे मांगता है, यानी SSS की डिग्री मांगता है। तो ध्यान दें दोस्तों कि जो वैकेंसी आने वाली है आपकी, अगर चाहते हैं कि आप लेखपाल आसानी से बन जाएं और इस वैकेंसी में शामिल हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो लोग 10+2 कर लिए हैं इसके साथ साथ SSS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। SSS की डिग्री बहुत आसान है, आप हर महीने इसका फॉर्म आता है कंप्यूटर का, भर दें और 3 महीने के अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने SSS नहीं किया है तो तुरंत जाएं, पहले SSS का फॉर्म भरें और SSS का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके पास डिग्री आ जाएगी। तो अभी भी मौका है आपका, अभी से आप चाहें तो SSS की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो आगे की हम बात करें सब्जेक्ट में, तो देखिए 100 क्वेश्चन, ये जो चौथा है जनरल हिंदी से भी बहुत सारे लोग परिचित होते हैं, गणित भी सब जानते हैं जो सामान्य प्रारंभिक गणित जो आपके हर एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछता है, और जीके जनरल नॉलेज जो कि हर एग्जाम में पूछता है आपका। अब हम इसको लेकर बच्चे दुविधा में, इसमें क्या पूछता है सर, ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास का विषय क्या है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारे हिंदी का सिलेबस क्या होगा लेखपाल के लिए और ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास के लिए क्या होगा, क्योंकि यही दो विषय को लेकर विद्यार्थियों के मन में दुविधा रहती है। तो हम आपको आज इसका डिस्कशन कर देते हैं कि हमारा ये सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपके लिए क्या हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास में क्या है लेखपाल के लिए और हिंदी में क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
महाराज आपको रोक। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट आपसे सामान्य हिंदी और ग्रामीण समाज एवं विकास इसके सिलेबस की। जैसा कि बताया अभी आपको कि हिंदी से आपको जो क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन, और ग्रामीण समाज एवं विकास जो नया एक खंड है आपके लिए लेखपाल में, वहां से आते हैं आपके 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो हिंदी से, 25 क्वेश्चन जो आएंगे ग्रामीण समाज एवं विकास से। तो हिंदी सिलेबस की बात करें, जनरल सिलेबस है जैसे कि अन्य वनडे एग्जाम में होता है। व्याकरण है, शब्दों का प्रयोग है, शब्दावलियां हैं, अलंकार, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, लिंग, कारक, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, रस, समास, विलोम, वाक्यों के लिए एक शब्द, संधियां, त्रुटि से संबंधित प्रश्न। ये जनरल आपका हिंदी का सिलेबस है। इसको आप किसी भी बुक से, हिंदी की लूसेंट की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की आती है हिंदी की किताब, वहां से आपको इस हिंदी तैयार करके आप जा सकते हैं। जनरली इसमें अच्छा स्कोर 25 में से 23 किया जा सकता है पढ़ के हिंदी में। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण समाज एवं विकास की। तो देखो, चूंकि लेखपाल का जो काम है ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपको लिए एक अलग खंड ही पूछ दिया गया कि आपको ग्रामीण से संबंधित, गांव से संबंधित कितनी जानकारियां हैं। तो उससे संबंधित जानकारी के लिए आपको एक खंड जोड़ा है ग्रामीण समाज एवं विकास। इसमें जो प्रश्न बनेंगे ग्रामीण मुद्दे को शामिल करेगा इसमें, कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रबंधन क्या क्या योजनाएं काम चल रहे हैं, ग्रामीण विकास भारत का सम्मान अनुसंधान क्या क्या इनोवेशन हो रहा है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, ग्राम विकास और भूमि सुधार से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें बनते हैं। जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो आपकी योजनाओं से बनते हैं। योजनाओं में जो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, दोनों की योजनाओं को पूछता है, बहुतेरे पूछता है इसमें। तो जो करंट में योजनाएं चल रही हैं ग्रामीण के लिए, तो आपसे पूछता है गांव से जुड़ी योजनाएं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपके सामने, जैसे कि आदर्श ग्राम योजना है, सूखा विकास कार्यक्रम है ग्रामीण जो है, संसद आदर्श ग्राम जो योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, मिड डे मील योजना है, और भी आपकी कई तरह की योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना। इसमें बात करें राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि पेंशन योजना, आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार भी चलाती है। तो वैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो जनरली यही आपका लेखपाल का सिलेबस है। हिंदी और ग्रामीण समाज एवं विकास और लेखपाल का पूरा सिलेबस हम इसी चैनल पे आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरा हिंदी का सिलेबस, ग्रामीण समाज एवं विकास का सिलेबस और लेखपाल की पूरी तैयारी आपको इस टीसीएस पाठशाला पे कराई जाएगी निःशुल्क। तो आप अगर चाहते हैं कि लेखपाल 2020 की आप तैयारी करें तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये जानकारी पसंद आई तो दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।